क्या आपको पता है कि फ़ोन का कवर जो होता है 1 या 2 महीने चलाने के बाद पीला क्यों हो जाता है, उजला से पीला क्यों हो जाता है और सड़क के बीचों बीच पौधे क्यों लगाए जाते हैं। और क्या आपको पता है कि डॉक्टर का जो राइटिंग होता है, हेड राइटिंग जो होता है, वो इतना खराब कैसे हो सकता है, इतना खराब क्यों होता है। चलिए जानते हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने बहुत सारा समुंदर देखे होंगे, जैसे में प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया। क्या आपको पता है कि इन समुद्र की गहराई कितनी होती है। चलिए जानते हैं। वुड्स होल ओशन ग्राफिक के अनुसार समुद्र की गहराई लगभग 12,000 फीट समुद्र की गहराई है। वही इसके सबसे गहरे हिस्से के बारे में बात कर लें तो सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहते हैं और ये जगह प्रशांत महासागर के मरियाना ट्रेंच के दक्षिण छोर पर है। ये लगभग 36,000 फीट नीचे है। आप लोग सोच सकते हैं कि लगभग 36,000 फीट नीचे तक गहरा है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि डॉक्टर का राइटिंग हमेशा खराब क्यों होता है, हमेशा घिसरा फिसरा के क्यों लिखता है। तो चलिए जानते हैं। दरअसल डॉक्टरों की हेड राइटिंग इतनी खराब इसलिए होती है क्योंकि डॉक्टर के पास एक दिन में बहुत सारा पेशेंट आते हैं और डॉक्टर के पास इतनी टाइम नहीं होती है कि हर एक पेशेंट को भरपूर समय दिया जाए और आराम से उससे बात करते हुए उसका पर्चा तैयार किया जाए, उसका इलाज किया जाए। हकीकत यह है कि ज्यादातर डॉक्टर हड़बड़ी में रहते हैं क्योंकि उन्हें एक ही निश्चित समय में बहुत सारे पेशेंट को इलाज करना पड़ता है, बहुत सारे पेशेंट को देखना पड़ता है एक ही निश्चित समय में। लिहाजा कम समय और हड़बड़ी की वजह से भी डॉक्टर की राइटिंग हमेशा खराब हो जाती है, हमेशा घिसरा फिसरा के लिखाया जाता है। और पर्चा में जो दवाई लिखता है, आप लोग नोटिस जरूर कीजिएगा कि एक अक्षर शुरू में जो अक्षर होता है वो बड़ा अच्छा से लिखता है, बुरा तरीके से साफ से लिखता है, बाकी सब अक्षर को घिसरा फिसरा के लिख देता है। और मेडिकल वाला आराम से समझ जाता है कि इस पर्चा में कौन सा दवाई लाया गया है, कौन सा दवाई देना है, इस पर्चा के हिसाब से कौन सा दवाई लिखा गया है इस पर्चे में। आप लोग समझ गए होंगे। फैक्ट नंबर 2, आपने बहुत सारे सड़कों के बीचों बीच पौधे लगे देखे होंगे, बट क्या आपको पता है कि सड़क के बीचों बीच पौधे क्यों लगाए जाते हैं। चले जानते हैं। दरअसल बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यह पेड़ और झाड़ियां सड़कों की सुंदरता दिखाने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल यह पेड़ और झाड़ियां को डिवाइडर पर इसलिए लगाया जाता है ताकि रात के समय एक ओर से आने वाली गाड़ी को गाड़ी की लाइट की रोशनी दूसरी ओर से आने वाली गाड़ियों पर ना पड़े और किसी प्रकार का सड़क दुर्घटना ना हो सके और चलाने वाली गाड़ी जो चलाता है ड्राइवर, उसको कोई परेशानी ना हो सके। अगर आप रात में गाड़ी चलाते हैं तो कई बार इन पेड़ों और झाड़ियों के न होने की वजह से बहुत खतरनाक हादसा हो जाता है। इसी को देखते हुए यह पेड़ और झाड़ियों को सड़कों के बीच बीच लगाया जाता है, यानी सड़कों के डिवाइडर पर लगाया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि फोन का कवर पीला क्यों हो जाता है। आप लोग जो मोबाइल लेते हैं उस समय उसका जो कवर होता है वो व्हाइट होता है, लेकिन 1 या 2 महीने चलाने के बाद उसका कलर पीला क्यों हो जाता है। चले जानते हैं। दरअसल जब मोबाइल कवर पीला हो जाता है तो बहुत लोग सोचते हैं कि मोबाइल कवर बहुत गंदा हो गया है, बहुत मैला हो गया है, बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह मोबाइल का कवर ट्रांसपेरेंट कवर सिलिकॉन से बने होते हैं। सिलिकॉन एक ऐसा पॉलीमर होता है जो कि काफी ज्यादा सस्ता होता है मार्केट में और लचीले भी होते हैं। इस पॉलीमर की प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से तैयार की जाता है, कुछ इस तरह से उगाई जाती है। इन्वायरमेंट में रहने वाले लाइट और हीट की मदद से मोबाइल का कवर जो होता है वो पीला हो जाता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा फ्रेंड्स इन सारे फैक्ट्स के बारे में। अगर आप लोगों को पता चल गया होगा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल कर लीजिएगा ताकि हमारा नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।